जय हिंद दोस्तों एंड हमारे प्रिय स्टूडेंटों। चलिए, आपसे मुलाकात आखिर में हो ही गई। अब आ गए हम एक नए अंदाज के साथ अगले वीडियो में आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से और अच्छी तरह से इस वीडियो का अध्ययन करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव हो रहा है यहाँ पर। देखिए, चैनल का नाम है DR फिजिक्स क्लासेस। क्या नाम बोले तो चैनल का नाम है DR फिजिक्स क्लासेस। ठीक, आप लोग तो वाकिफ़ ही हैं। जो हमारे न्यू प्रिय स्टूडेंट हैं, जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री होते हैं, है ना, फिज़िक्स और क्या बोलेंगे केमिस्ट्री, जो प्रिय स्टूडेंट फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th और क्या बोले तो 11th और 12th का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको DR फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर अध्ययन करने के लिए अभी आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लास 12th के लिए क्या बोले ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के लिए अध्ययन कराया जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अध्ययन कराया जा रहा है ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सिलेबस पढ़ाते ही जा रहे हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर करा दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, हल्का में नहीं लें। हल्का में अगर इसको ले लिए तो आपको एक दिन हल्का में ले लेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप लोग बढ़िया से देखें। कुछ दिन के बाद आपका लाइव हो जाएगा, बस 1-2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बढ़िया से सतर्क से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, क्योंकि बहुत हो गया है लुका चोरी। DR फिजिक्स क्लासेस बाय दीपक रंजन। मोबाइल नंबर है 78 कितना है 855 हो गया 43 कितना बोलिए तो 09 इज़ द राइट आंसर। ऐसा होना, यही हमारा नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, प्लीज़ है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये YouTube के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ये सब बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। ये हमें मोटिवेट करता है, तब ना आपको जाके अच्छे वीडियो आगे बनते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग समझदार है ये हैं। अच्छा लगता है तो बिल्कुल करें, और नहीं अच्छा लगता है तो आपसे ज़बरदस्ती कोई करा भी नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में हमारे हाथ में है कि आपको अच्छे से अच्छे कॉन्टेक्ट देंगे, और गारंटी कि आपको जो भी कॉन्टेक्ट रहेगा अच्छा रहेगा, कोई फालतू नहीं रहेगा, बकवासगिरी। एग्ज़ाम में बहुत परफेक्ट रहेगा। आपको डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से लड़ने की संभावना बन जाएगी। हर एक वीडियो से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, यह वीडियो सॉलिड स्टेट का पार्ट कैमा 3 बोलिए, यह वीडियो सॉलिड स्टेट का पार्ट कैमा पार्ट 3 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पार्ट 1 अब पार्ट 1 पार्ट 2 आपको क्या करना है, जाके देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, दे दिया जाएगा, है ना। तो ये है आपका पार्ट 3। तो पार्ट 3 हो गया, तो पार्ट 2 और क्या देखिएगा, पार्ट 1। पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर देखिए क्या बोलेंगे पार्ट 3। तब आपको विशेष रूप से समझ, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वो भी जाके रेगुलरली देखें। डायरेक्ट पार्ट 3 नहीं देखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, फिर तो क्या देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, है ना। कहा जाता है कि यह वीडियो सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, पूरा बढ़िया से लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में नहीं आ जाए। सॉरी, नहीं आए, कैसे नहीं आएगा। देखिए, एग्ज़ाम कब है, 2024। एग्ज़ाम 2024 में जो भी देने वाले विद्यार्थी, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है आपको। यह सब वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव भी होंगे, जब 2 से 3 महीना आपको एग्ज़ाम में बच जाएगा तो वहाँ आपको रिवीजन कराया जाएगा, पूरा सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
चलिए बिंदास रहिए एग्ज़ाम 2024 के लिए, बिंदास रहिए, पढ़िए मन लगा के, बस क्लास मिस ना करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि सॉलिड स्टेट क्या कहता है बोले तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्ट क्या है बोले तो पार्ट कितना बोले तो 3। सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, ऑब्जेक्टिव का 3 है, बोलेंगे पार्ट 3। चलिए कोई दिक्कत, सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, सब ले दिए चैप्टर का नाम। ये देखिए होता है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री होता है, फिजिकल, है ना। कौन केमिस्ट्री होता है बोलिए तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये जो पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये पार्ट 1 ठोस अवस्था आता है, पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का वीडियो है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया इस प्रकार से। अब करते हैं शुरू, प्रारंभ किया जाए। और जो भी नए लाइक शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को पूरा से शेयर करेंगे, बढ़िया से करेंगे, और उससे भी बताएंगे कि इस चैनल पर जुड़िए, ताकि आपको बहुत से क्या होंगे, फ़ायदा होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। चलिए सवाल नंबर पहला आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसमें अंतर आणविक बल अधिक उपस्थित होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, ऑल में। तो क्या हमारी ऑल मारिए तो हो जाएगा ऑल बॉल। देखिए कहता है निम्नलिखित में किसमें अंतर आणविक बल अधिक उपस्थित होता है। अंतर आणविक बल अधिक उपस्थित होता है, आप सबसे अधिक भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। सबसे अधिक उपस्थित होता है तो बोलिएगा ठोस में। किस में होता बोलेंगे, ठोस में। देखिए इसके अभी कण क्या करते हैं, आणविक कण आपस में क्या करते हैं बोले तो जुड़े होते हैं, बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं। और क्लोजली जुड़ने के कारण जैसे जैसे रिश्ता हो गया, जैसे शादी ब्याह हो गया, तब तो टूटने का संभावना नहीं। अब पहले रहता है रिश्ता तो टूट जाता है, क्योंकि उसमें उतना मजबूती नहीं है, उसमें बहुत कम है। 2 आदमी मिल के बांधा तो टूट ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत से ठोस मिलकर के सब अभी भी आपस में क्या बोलेंगे, जुड़े हैं, और ज़बरदस्त जुड़े रहते हैं। तो ज़बरदस्त जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसमें ठोस का जो लगेगा अंतर आणविक बल क्या होगा, अधिक होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा बोले तो ठोस में। चलिए कोई दिक्कत, तो निम्नलिखित में किसमें अंतर आणविक बल सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं, तो बोलिएगा ठोस में, द्रव में, गैस में, ऑल में। गलत है, गैस गलत है, किस में होगा, ठोस में। A4 आओ कभी हवेली पर। तो निम्नलिखित में अंतर आणविक बल उपस्थित होता है, किस में अधिक होता है, ठोस में होता है, द्रव में नहीं होता, गैस में नहीं होता है, लेकिन इस सब में ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा हो गया, निम्नलिखित में कौन उच्च दर के साथ विसरण समझते हैं। उच्च दर के साथ क्या होता है, विसरण होता है, या विसरित लिखेगा। विसरित मतलब होता है टघरना, है ना। विसरित मतलब जिसमें क्या होता है, विसरण हो सकता है, जो जल्दी क्या करने पिघलने की क्षमता उसमें आ जाता हो। तो निम्नलिखित में किस में होगा, ठोस में होगा, गैस में होगा, द्रव में होगा। तो भैया द्रव में होगा, गैस में होगा, तब बोलेंगे द्रव में होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे, विसरण, पिघलने की क्षमता, मतलब क्या होता है, विखंडित होता है, फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन हो सकता है, फ्यूजन है ना, फ्यूजनेबल जो रहता है उसके लिए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे निम्नलिखित में उच्च दर के साथ विसरित होता है, उच्च दर के साथ विसरित होता है, ठोस होता है, गैस होता है, द्रव होता है, और तो बोलिएगा द्रव होता है, गैस होता है। विसरित मतलब फ्यूजनेबल है। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका एंट्रोपी महत्तम होता है। देखिए एंट्रोपी क्या है, जैसे देखिए एंट्रोपी समझाते हैं, समझिएगा बढ़िया से, खाली नहीं कि ऑब्जेक्ट ये भी मार लीजिए। देखिए रहता है ठोस, इसमें अवयवी कण आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और इसमें एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, गैस का ये होता है, अवयवी कण रहते हैं। तो देखिए इसमें नियमितता है, क्या बोलेंगे, नियमितता। अच्छा स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये पूरा नालायक है, मतलब जिसके व्यवस्था में पूरा ख़राब हो। इसका व्यवस्था ज़बरदस्त है, बढ़िया है, किसका,
सॉलिड स्टेट का व्यवस्था क्या है, बढ़िया इसमें अवयवी कण आपस में बढ़िया से क्या करके बोले तो जुड़े हुए हैं, और इसमें अवयवी कण थोड़ा बढ़िया से जुड़ा हुआ है, और इसमें पूरा जैसे तैसे जुड़ा हुआ है। तो जिस एंट्रोपी उसको कहते हैं जो अपैथ होता है। अपैथ मतलब जैसे तैसे रहता है, कितना मना करेगा तो माने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बोलेगा मतलब उसके व्यवस्था में खराबी हो, सिंपल बात है। उसके व्यवस्था में क्या हो, खराबी हो, नहाया धोया नहीं, एकदम खराबी व्यवस्था में उसकी व्यवस्था क्या हो बोलिए तो खराबी हो, तो उसी को क्या बोलते बोलिए, उसकी व्यवस्था में क्या हो खराबी हो। देखिए सॉलिड स्टेट में कितना बढ़िया है, एकदम सुशील बच्चा है। ये आपका हो गया कौन, ये आपका हो गया कौन सी हो गया बोलेंगे ये आपका हो गया ठोस, ये आपका हो गया द्रव, ये आपका क्या होगा गैस। तो गैस में जो अवयवी कण रहते हैं जैसे तैसे होते हैं, ठीक है, उसे कोई व्यवस्था अच्छी होती नहीं। तो जिसका व्यवस्था जितना खराब होगा उसका एंट्रोपी उतना महत्तम होगा। तो सबसे निम्नलिखित में किसका एंट्रोपी महत्तम होता है, तो ठोस का, द्रव का, गैस का। ऑल का ऑल तो होगा नहीं, द्रव होगा नहीं, ठोस होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो हवेली में आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, कौन ठोस जी बोलिए तो, अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए ऑप्शन ए, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं अवास्तविक ठोस, आभासी ठोस, अतिस्थित द्रव। ये आपको पहला वीडियो में भी आपका क्वेश्चन मिलेगा। देखिए चौथा नंबर सवाल है, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अवास्तविक ठोस, आभासी ठोस, अतिस्थित द्रव, इनमें सभी, है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, किसको कहते हैं, तो भैया अवास्तविक ठोस को भी कहते हैं, आभासी ठोस को भी कहते हैं, अतिस्थित द्रव को कहते हैं, और इनमें से हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर डेंजर, नहीं याद कीजिएगा तब, चलिए कोई दिक्कत। डी फॉर क्या हो गया, डेंजर, नहीं याद करने पर। चलिए सवाल नंबर 5वां, ये आपका चौथा हो गया ना। सवाल नंबर 5वां देखिए, 5वां हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस संबंधित है निश्चित आकार नियमित आकृतिहीन में से कोई नहीं। कहता है, क्या कहता है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसको काटे तो एक अच्छा सुशील उसका क्या हो, आकार हो, ठीक है। जब अक्रिस्टलीय ठोस को काटा जाता है, किसको काटा जाता है बोलिए तो, अक्रिस्टलीय ठोस क्या करता है, काटा जाता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर ये हो गया आपका, अब इसको है कि यहाँ से ये से हो गया बी, चलिए इतना हो गया। अब इसको काटा जाए, क्या किया बोले तो, मान लीजिए कि इसको काट दिए, ठीक है। तो काटने के बाद इसका जो एक आकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोले तो, आकार, आकार होना चाहिए जो सुथर होना चाहिए, मतलब बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। हर तरीके मतलब एक नियमित आकार में कटे, है ना, नियमित आकार में कटे, उखड़ खाबड़ नहीं हो, ठीक है। नियमित आकार में क्या करें बोलिए तो कटे, और निश्चित आकार भी होना चाहिए, नियमित आकार होना चाहिए, आकृतिहीन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है क्रिस्टलीय ठोस संबंधित है आकृतिहीन से, किससे बोलिए, आकृतिहीन से। इसमें आकृति बढ़िया होता नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आकृतिहीन। कैसनों भी बहुत प्रकार के आकृति होता है, जैसे कागज़ को फाड़िएगा एक लिमिट में कोई फाड़ेगा, कैसनों फाड़ सकता है, कोई लिमिट नहीं, इसका आकार की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, तो क्रिस्टलीय ठोस संबंधित किससे है, निश्चित आकार से, बिल्कुल नहीं। अनियमित, नियमित इससे नहीं, अनियमित हो सकता है लेकिन नियमित हो सकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो खाना खा कर आते हैं, चलिए कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर क्या है बोलिए तो सी। तो अक्रिस्टलीय ठोस संबंधित है किससे, निम्नलिखित आकार से, नियमित से, आकृतिहीन से, में से कोई नहीं। तो बोलेंगे आकृतिहीन से, क्या बोलेंगे, आकृतिहीन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा तब मजा आएगा पढ़ाने में, समझ गए ना। हमारे प्रिय स्टूडेंटों दबा के लाइक करिए, ठठा दिए पकड़ के, बढ़िया से बढ़िया सब्सक्राइब किए, शेयर करिए दबा के, तब ना आपको वीडियो दबा के बनाएंगे, समझते हैं ना आप लोग, तो क्या कहें। चलिए, निम्नलिखित में कौन समूह अक्रिस्टलीय ठोस को व्यक्त करता है। लो आ गया आपका लाजवाब क्वेश्चन, आ गया आपके स्क्रीन पर, लाजवाब।
बहुत ही बेहतरीन सवाल। निम्नलिखित में कौन समूह अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब भैया इसमें कौन सा समूह है जो किसको व्यक्त करता है, अक्रिस्टलीय ठोस को। कौन क्रिस्टलीय ठोस को बोलिए, यहाँ पकड़िए, कौन क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय। लोहा को करेगा, ग्लास वाला करेगा, कॉपर वाला करेगा, ठीक है। एयू करेगा, ग्रेफाइट करेगा, डायमंड। एयू मतलब सोना, ग्रेफाइट तो समझिएगा, डायमंड मतलब हीरा। जेडएनएस होगी, एससीएल होगा, SO2 होगा। ग्लास होगा, रबड़ होगा, प्लास्टिक होगा। ग्लास होगा, रबड़ होगा, ये होगा प्लास्टिक है, ठीक है। अब कौन होगा बताइए। कहता है निम्नलिखित में कौन समूह क्रिस्टलीय ठोस को व्यक्त करता है। देखिए लोहा तो यहाँ पर क्रिस्टलीय है, कॉपर क्रिस्टलीय, लेकिन गिलास क्या है, अक्रिस्टलीय। यहाँ सोना, ग्रेफाइट, डायमंड सब क्रिस्टलीय है, तो क्रिस्टलीय। जेडएनएस, एससीएल, SO2 ये भी क्रिस्टलीय है। ग्लास, रबड़, प्लास्टिक ये कुछ यह अक्रिस्टलीय समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल बढ़िया से पढ़िए कि नहीं, भगा कर देखिए। यहाँ पर काज है, मार दिए ऑप्शन ए का है, तो ग्लास है नहीं। निम्नलिखित में कौन समूह है, समूह मतलब सब होना चाहिए, तो ग्लास का है, रबड़ का है, ठीक है। ग्लास, रबड़ है ना। ग्लास हो गया आपका, हो गया क्या बोलेंगे, ने तक क्रिस्टलीय ठोस होगा तो एफ ही होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक क्या होगा बोलेंगे, ग्लास, रबड़ और क्या होगा बोलिए तो प्लास्टिक। तो निम्नलिखित में कौन समूह क्रिस्टलीय ठोस को उत्पन्न करता है, तो यहाँ मार दीजिएगा ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक। इस तरह से आपको याद रहेगा, है ना, तीनों याद रखिए। यहाँ प्लास्टिक कर देते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला आपके स्क्रीन पर। चलिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7। चलाते रहिए हाथ, नहीं करिए ज़्यादा बात। चला सवाल नंबर 7। तो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। लो आ गया लाजवाब क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट होगा, जस्ट अभी बताएं। पोटासियम होगा, सिलिकॉन होगा, क्वार्ट्ज ग्लास होगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट तो हो नहीं सकता है, ई भी नहीं होता, ई भी नहीं होता, ई भी नहीं होता, कौन होता है, जो, ओ माय गॉड, कौन होवन करता है नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो बोलेंगे क्वार्ट्ज ग्लास। कौन ग्लास जी बोलेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल नंबर, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल। लो आगे, ग्रेफाइट तो छोड़िए न रहा, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल है, सहसंयोजक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं नेटवर्क क्रिस्टल। कौन क्रिस्टल बोलते हैं बोले तो नेटवर्क क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल है, धातुई क्रिस्टल है। बताइए कौन सा क्रिस्टल है, ठीक है। बोलिए कौन सा क्रिस्टल है जी, कौन सा, जल्दी। 8वां नंबर हो गया ग्रेफाइट। क्या आ गया बोले तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है कि ग्रेफाइट जो आपका होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। कैसा क्रिस्टल होता है बोले, सहसंयोजक क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट पूछेगा कि किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो बोलिए क्या, सहसंयोजक क्रिस्टल है, ठीक। इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय कौन ठोस है बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस है समदैशिक, विषमदैशिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बात बता देते हैं कि लगेगा फील नहीं, यहाँ ये कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक, विषमदैशिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर जब भी बोलेगा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं सम, जैसे बोला क्रिस्टलीय, क्या बोला बोले तो क्रिस्टलीय, दिल करेगा मारेंगे समदैशी, भैया ही चल जाएगा बोरा में, मारना पड़ेगा आपको क्या, विषमदैशी। उल्टा होता है इसका, आपको पढ़ा चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता है क्या होता है, विषमदैशिक होता है, समदैशिक होता नहीं है। तो जब भी बोले आपका क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस कौन दैशिक होगा बोलेंगे, विषमदैशिक, समदैशिक होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। 10वां नंबर सवाल है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक। देखिए आइए गया समदैशिक, विषमदैशिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं? तो बोलिएगा समदैशिक। क्या होता है? समदैशिक। ऑप्शन नंबर ए। आपको कभी हवेली पर मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कोई दिक्कत? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कौन देशिक होगा? समदेशिक। 10वां नंबर सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पर। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए दबा के, तब ना दबा के बनाएंगे जी, एकदम करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? पढ़ने पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, बकवास करने पर नहीं। 11 नंबर होगा, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, कांच होगा, साधारण नमक। ओ माय गॉड, साधारण नमक होगा, कांच होगा, कौन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? ऑप्शन नंबर कौन होगा? कि कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो हीरा हो गया क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय, साधारण नंबर भी क्रिस्टलीय। तो कांच क्या होगा? अक्रिस्टलीय। समझ गए ना? कांच क्या होगा? अक्रिस्टलीय। तो कहने का मतलब हो गया निम्नलिखित में, यहाँ पूछता अक्रिस्टलीय, तो ऑप्शन ए होगा गलत, ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो चल के आते हैं। निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस हैं। निम्नलिखित में पूछेगा आपको सहसंयोजक ठोस है, कौन सा संयोजक है? सहसंयोजक। या पूछेगा आपको नेटवर्क ठोस, कैसा ठोस बोलेगा? ये सब देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट पीछे वाला वीडियो देखेंगे, ये सब कचा दीजिए पकड़ के। निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस है, तो I2 होगा, NaCl होगा, AlNI होगा, IC होगा, आइस होगा, मतलब बर्फ़। ठीक है, आपको पूरा वीडियो पीछे वाला देखिए, तो ये दनादन बने, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जाके देखिए। ये होगी आइस, मतलब क्या होगा? बर्फ़। तो निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है? तो ये होता है आणविक ठोस, ये होता है आयनिक ठोस, ये होता है आपका बर्फ़ जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है, हाइड्रोजन बंधित ठोस है। तो आपका बच गया एल्युमिनियम नाइट्रेट। क्या बच गया? एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस कौन है? एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि परमाणु या आयन के त्रिविमीय व्यवस्था को कहते हैं क्रिस्टलीय जालक, जालक, एकक कोष्ठिका, सभी। देखिए बड़े, परमाणु या अणु या आयन के त्रिविमीय व्यवस्था को कहते हैं क्रिस्टलीय जालक, जालक बिंदु, जालक बिंदु। चलिए समझिए क्या कहता है? परमाणु या अणु या आयन के त्रिविमीय व्यवस्था, मतलब 3 डायमेंशन। कौन व्यवस्था बोले? 3। क्रिस्टल को बोलते हैं लैटिस स्पेस। क्या बोलते हैं बोले? तो लैटिस स्पेस। ये होता है जालक बिंदु। क्या होता है बोलिए? तो जालक बिंदु। ठीक है, तो आप हो गया। और परमाणु या अणु या आयन के त्रिविमीय व्यवस्था को कहते हैं, तो बोलिए क्रिस्टलीय जालक। कौन जालक होता है? क्रिस्टलीय जालक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपका है गया। अब आइए दूसरा रंग हरियर। क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक, जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका, इनमें से सभी। क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक, जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका, इनमें से सभी। देखिए 14 नंबर हो गया कि क्रिस्टलीय जालक। तो क्रिस्टलीय जालक की संरचना बहुत प्रकार से होता है, 1 2 3 इस प्रकार से बहुत सा होता है आगे, है ना। तो इसके छोटे भाग को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। क्या कहते हैं बोले? तो यूनिट सेल। चलिए ठीक है, जिसको बोलते थे लैटिस स्पेस। क्या बोलते थे? लैटिस स्पेस। उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है बोलिए? एकक कोष्ठिका। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी समय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो पुलाव खा के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 15 नंबर सवाल आपका है, ब्रेव जालकों की संख्या कितनी होती है? चलिए एक बात याद रखिएगा, 15 नंबर हो गया या कुछ 15 था। चलिए, कहता है ब्रेव जालकों की संख्या होती है। ब्रेव जालकों की संख्या होती है मतलब क्रिस्टलीय
मतलब कितना होता है, संख्या कितना होता है, ब्रेव जालकों की संख्या होती है, तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 15 होता है। कौन होता है बताइए। ऑप्शन 10 गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी जा सब गलत हो गया जी, एक को सही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है गलत। ब्रेव जालकों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रेव जालकों की संख्या कितना होता है, तो बोलेगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 होता है, कितना होता है बोलिए तो 14। जब पूछेगा आपको ब्रेव जालक, सिंपल पूछ दिया कि ब्रेव जालक कितना होगा, ठीक है, कचाक दिन मारी 14, कितना मारेगा 14, ये सब 10 12 15 गोली मारी, कितना बोलिए तो 14 नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इधर क्या होगा बोले तो राइट आंसर। तो ब्रेव जालकों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 14, कितना होता है यहाँ पर यहाँ लिखिए देते हैं, ब्रेव जालकों की संख्या कितना होता है 15, ना जी ना, कितना होता है 14, कितना होता है बोलिए तो 14। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या है बोले तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल है, देखिए घनीय ब्रेव जालकों की संख्या, घनीय ब्रेव जालक, यही तो फ़र्क है। अगर सिंपल आपसे पूछ दिया, ऊपर जाइए, अगर सिंपल आपसे पूछ दिया ब्रेव जालक तो बोलिएगा 14, कितना संख्या है 14। लेकिन जब बोल दिया कि घनीय ब्रेव जालकों की संख्या, कौन ब्रेव जालकों की संख्या, घनीय ब्रेव जालकों की संख्या अगर पूछ दिया गया आपसे सवाल से, तो मारेगा ऑप्शन नंबर 3 4 5 14। ओ माय गॉड, 14 गलत, 5 गलत, 4 गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब अगर सिंपल आपसे पूछ दिया ब्रेव जालकों की संख्या, कौन जालकों की संख्या, ब्रेव जालकों की संख्या, तो मारेगा 14, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ सवाल किया है घनीय ब्रेव जालक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, मतलब कितना होता है 3 4 5 के बारे में नहीं सोचे, तो 3 और 14 के बारे में ध्यान रखेंगे। 3 और क्या बोलेगा 14, तो जखने बोलेगा घनीय, क्या बोले तो घनीय, घनीय मतलब कितना होता है 3, घनीय मतलब 3 होता नहीं है, हाँ घनीय मतलब भुजा की होता है कि नहीं, याद रखेंगे। जैसे बोल दिया घनीय, क्या बोल दिया घन, तो घन घनीय है ना, तो घनीय का होता है भुजा की, क्या होता बोलेंगे भुजा की। पावर में कितना हो गया 3, स्ट्रिक से याद रखेंगे कि पावर में हो गया 3, घनीय का भुजा कितना होता है, कितना होता है तो 3Q, कितना होता बोलेंगे 3Q, तो 3Q से याद रखेंगे कितना होता बोले तो 3, जब आएगा कुछ बोलेंगे घनीय। लेकिन ब्रेव जालक पूछेगा तो कितना मारेगा 14। बहुत अच्छा सवाल, बहुत पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, और भी नीट जी ये सब का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर गर्दा उड़ जाएगा। तो घनीय जालों की संख्या पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कहता है कि घनीय मतलब क्या होता है, क्यूबिक में होते हैं। बताया था क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है 7 होता है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है 7। 7 में से ही पहला नंबर सवाल हो गया आपका, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो इसको बताया था क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती है, क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी, या हंसते रहती है, तो क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा। घनीय मतलब होता है क्यूबिक, इसका नाम होता है एक बार सिंपल होता है, कौन सी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक होता है सिंपल। देखिए घनीय चालक को आप सिंपल क्यूबिक बोल सकते हैं, सरल घना, सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक क्या कह सकते हैं बोले तो सिंपल क्यूबिक, ठीक है। एक नाम है सिंपल, सिंपल तो सिर्फ 18 रहता सब है। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, कोई बराबर नहीं। ए बराबर डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट, जो एक भी सही नहीं, जा कहा हो गया जी, ये कोई सही नहीं। घनीय जालक में इसका नाम धरे थे सिंपल, क्या नाम धरे थे बोले तो सिंपल। देखिए जब भी बोलेगा घनीय तो इसको याद रखिएगा सिंपल। बेचारा साधारण आदमी, साधारण आदमी मतलब कोई झोल झाल नहीं है। देखिए साधारण आदमी को देखिए ए बराबर बी बराबर सी तो है, लेकिन एक में देखो झोल झाल है कि नहीं।
इसमें तो झोल झाल दोनों में है। इसमें देखिए इस साधारण लिख रहे क्रम झोल झाल हो गया, इसमें हो गया झोल झाल, तो पूरे झोल झाल है। तो साधारण इसमें से आप लोगों को कौन दिख रहा है बताइए, कौन दिख रहा है? तो ए बराबर बी बराबर सी, देखो कितना सिंपल है, बराबर है, सब क्या है अच्छा बताओ सुशील है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत, घनीय क्यूबिक में होते हैं। तो ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल, बहुत ही जल्दी आपका 20 क्वेश्चन लाजवाब है। ऑर्थोरोम्बिक क्या पढ़ते हैं? ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबछम लछम्बा है ना, विषम लंबाछम, ये सब मत याद रखिए। ऑर्थोरोम्बिक क्या याद रखिए बोलेंगे? ऑर्थोरोम्बिक, कौन रोम्बिक बोलिए? ऑर्थोरोम्बिक। देखिए क्लास टीचर ऑफिस 3 नंबर में आता है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं बोलिए? तो ऑर्थोरोम्बिक। तो ए बराबर बी बराबर सी होता था, ए बराबर बी बराबर सी काट दीजिए, फिर ए बराबर बी बराबर क्या होता है? सी। कहता है ऑर्थोरोम्बिक। कौन सी कहता है? क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती है। देखिए क्लास क्यूबिक टेट्रा, क्लास टीचर ऑफिस, ऑफिस में ओस होता है ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा होता है बोलिए? ऑर्थोरोम्बिक। तो ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना हो गया? 90 डिग्री। नहीं, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलिए? तो यहाँ नॉन ऑफ दिस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर सही करना है तो अगर यहाँ पर लगा दी ए डज नॉट इक्वल टू, इसका सही देखिए, इसका सही सूत्र क्या होता है? ए बराबर डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी हो गया, फिर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप बना सकते हैं, चलिए ठीक है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो आप इसको अगर यहाँ पर अगर ये कटा हुआ रहता तो ऑप्शन नंबर क्या होता? सी, लेकिन नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलिए? तो डी। तो ऑर्थोरोम्बिक किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ कर दे तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसको काट दीजिए, यहाँ पर ए बराबर बी होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद भी रहेगा। ठीक है, अभी हमको सीखना है, आंसर का जवाब देना है, तो वहाँ नए अंदाज से देंगे, समझ के देंगे। सरल घनाकार इकाई सेल, सरल घनाकार इकाई सेल एससीसी में परमाणु की संख्या होती है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। जो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सब गलत, एक भी सही नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर से ज़रूर है। बोला सरल घनाकार इकाई सेल, कौन घनाकार? सरल घनाकार इकाई सेल। सॉरी, यहाँ पर सरल बना हुआ है लेकिन निकालिए नहीं रहते। सरल घनाकार इकाई सेल, यही देखिए, यही आपका है सरल घनाकार। कौन सेल रे बोलिए? तो इकाई सेल। ठीक है, सरल घनाकार क्या बोले? इकाई सेल। जैसे इसमें होता है कॉर्नर, होता है 1 कॉर्नर हो गया, 2 कॉर्नर हो गया, इसमें कॉर्नर की संख्या रहती है। ठीक है, अब क्या कहता है कि सरल घनाकार इकाई सेल, इसको केमिस्ट्री में यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में इकाई सेल, यूनिट सेल। तो सरल एससीसी कहते हैं जो सिर्फ कॉर्नर पर रखा जाता है, जिसमें क्या रखा जाता है? कॉर्नर पर। तो इसका यूनिट सेल बता चुके हैं कि कॉर्नर होता है 8 और उसका इकाई भागे बटा कितना होता है? 8 से 8 से 8 कट गया तो कितना बच गया? 1। 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो गया। चलिए कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बोलिए? तो आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका सेल रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो कितना होता है भैया? तो निकाल के बता दिए कि देखिए ये होता है 8 गुने 1 बाई कितना होता है? 8 कॉर्नर में है, तो एक आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बोलिए तो 20। पिंड केंद्रित घनाकार, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल BCC में परमाणु की संख्या कितना होता है? देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, पिंड केंद्रित घनाकार, इसको बोलते हैं BCC, शॉर्ट में क्या कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हो गया आपका BCC, बोतल फोड़। तो आपका होगा इसमें परमाणु संख्या कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा। तो इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा। तो उसके लिए आपको देखना, देखिए यहाँ बढ़िया समझिएगा। कहाँ गया है, ये देखिए आपका ही हो गया। ठीक, अब समझिए, बढ़िया से समझिएगा, लाजवाब समझिएगा। BCC किसको बोलते हैं? BCC, बोतल फोड़। देखिए, इसमें अभी भी कण होगा कॉर्नर, क्या बोलेंगे? कॉर्नर। कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पर होता है, कहाँ पर होता है? बॉडी पर। उसे क्या कहते हैं? BCC। तो यूनिट सेल का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर होता है जी? बॉडी पर होता है, उसे कहते हैं। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर होता है बोलिए तो? बॉडी पर होता है, उसे कहते हैं कौन सी सी? BCC। BCC में पूछा प्रभावी परमाणु संख्या। देखिए, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी, तो कॉर्नर के लिए अभी निकाले कि 8 वो कॉर्नर होता है, उसमें इकाई सेल प्लस 1/8 होगा। इसमें देखिए बॉडी का 1 होता है, 1 होता है, तो इसका इकाई सेल भी कितना होगा? 1/1 करिएगा तो क्या ना आएगा, इसलिए इसका इकाई सेल कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा जी? 1। तो 1 गुना 1 होगा, तो 8 से 8 कट गया, तो 1 प्लस कितना होगा? 1 कितना होगा? 2। तो इकाई सेल की संख्या कितना आ गया बोलिए तो? 2। क्योंकि देखिए इसमें कॉर्नर होता है 8 गो, ऐसा ऐसा कितना जगह रखा रहेगा? 8 जगह। कितना जगह बोले तो? 8 जगह। तो कॉर्नर होता 8 गो आपका, ठीक है। तो आप जानबो करते हैं कि इकाई सेल घनाकार से इकाई सेल में कॉर्नर की संख्या कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पर एक जगह पर बॉडी, कई जगह पर बॉडी होता है, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है समझिए कि नहीं आया? ठीक है, तो 8 गुने 1/8 प्लस 1 गुने 1, 8 से 8 कट गया, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2 इज द राइट आंसर। इधर क्या होगा बोलेंगे? राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार से आज का यह वीडियो ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। लाइक सब्सक्राइब करके बना के रखें ताकि आपका भाई दीपक रंजन वीडियो बनाने में सक्षम हो, मन से बनावे, दिल खोल के बनावे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को DR Fix चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।